तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीएनएस बेयर एक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से बीएनएस द भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, ये पूरा सीरीज हम पढ़ेंगे बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का। ठीक है, बेयर एक्ट। ठीक है, एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023, 2023 का जो एक्ट पास हुए थे उसमें से ये 45th नंबर का एक्ट था। कौन सा? द भारतीय न्याय संहिता। किसको रिप्लेस किया? आईपीसी। ठीक है, इंडियन पिनल कोड। ठीक है, एज ऑन द 6 अक्टूबर 2025 के ये जो बेयर एक्ट लिखा हुआ है उसके ये जो प्रिंट है उसके हिसाब से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला चीज। ठीक है, एक्ट ऑफ 45th ऑफ 2023। तो कितने नंबर का एक्ट था ये? बीएनएस जो उस साल पास हुआ है 2023 में, 45th नंबर का था। ठीक है, द भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन यूज्ड जीएसआर है, जनरल स्टेटरी रूल्स। फुल फॉर्म है एसओ है, स्टेटरी ऑफिसर। एनओटी एफआईएन नोटिफिकेशन। ठीक है, इसका मतलब होगा एसओ जहाँ लिखा होगा स्टेटरी ऑर्डर, और जीएसआर होगा जनरल स्टेटरी रूल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बीएनएस 2023 अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो हमारा होगा इंडेक्स। ठीक है, अगर इंडेक्स अच्छे से याद है तो सब कुछ बाकी चीजें जो है कॉन्सेप्ट तो आराम से याद हो जाता है। ठीक है, सेक्शन हमें याद करने, तो इसके लिए आपको इंडेक्स पे मेनली कमांड होना चाहिए, इंडेक्स रट जाना होगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स से। चैप्टर 1, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी है। ठीक है, प्रीलिमिनरी। ठीक है, तो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? सेक्शन 1, 2, 3 तीन सेक्शंस इसके अंदर है। क्या है? पहला शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है पहले पार्ट में, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दूसरे में डिफिनेशंस है, 39 उसमें सब क्लॉज है डिफिनेशंस में। ठीक है, तो वो डिफिनेशंस है जैसे एक्ट क्या है, एनिमल क्या है। ठीक है, अब तीसरा है जनरल एक्सेप्शंस, सॉरी जनरल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, जनरल एक्सप्लेनेशंस किसमें? 3 में। ठीक है, तो क्या क्या है चैप्टर 1 में? प्रिलिमिनरी पार्ट होगा। ठीक है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दूसरा डिफिनेशन। ठीक है, और तीसरा होगा जनरल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, चैप्टर 2 की बात कर रहा है। चैप्टर 2 में क्या है? ऑफ पनिशमेंट्स, मतलब पनिशमेंट्स के बारे में बताया हुआ है किसमें? चैप्टर 2 में। तो सेक्शन 4 जो होगा उसमें डिफाइंड है पनिशमेंट्स। ठीक है, मतलब डिफाइंड क्या उसके बारे पूरा दिया हुआ है। डिफिनेशन पार्ट हमारा तो होगा प्रॉपर सेक्शन 2 में। ठीक है, उसमें 39 सब क्लॉज है, मतलब क्लॉजेस है, उसमें दिया हुआ है डिफिनेशंस। ठीक है, तो पनिशमेंट्स का बात कहाँ हो रहा है? सेक्शन 4 में। ठीक है, हम याद करते हुए चलेंगे। तो पहला क्या था? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दूसरा था डिफिनेशन, तीसरा था जनरल एक्सप्लेनेशंस। किसके अंदर? प्रिलिमिनरी पार्ट जो है हमारा सेक्शन 1, सॉरी चैप्टर 1 में। ठीक है, 3 पार्ट है उसमें, मतलब 3 सेक्शन है इसमें। ठीक है, चैप्टर 2 है हमारा पनिशमेंट्स, ऑफ पनिशमेंट्स, जिसमें सेक्शन 4 बोल रहा है पनिशमेंट्स के बाद। 5 बोल रहा है कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस किसमें है? 5 में। 4 है हमारा पनिशमेंट। ठीक है, 5 है कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, छठा है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स। ठीक है, किसमें दिया हुआ है? सेक्शन 6 में। क्या? फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं ऑफ पनिशमेंट्स। चैप्टर 2 क्या? ऑफ पनिशमेंट्स। 1 क्या था? प्रिलिमिनरी था। ठीक है, उसमें था हमारा शॉर्ट टाइटल, डिफिनेशन और जनरल एक्सप्लेनेशंस। अभी दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो दूसरे चैप्टर में 4 से लेकर 13 तक है सेक्शन, इसमें ग्रुप किया हुआ। चैप्टर 2 में जिसका जो मेन टाइटल है ऑफ पनिशमेंट्स है, 4 नंबर स्टार्ट होता है पनिशमेंट से, 5 होता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, तीसरा होता है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स, एंड 7th है हमारा सेंटेंस में भी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रेजमेंट होली और पार्शियली, रिग्रेस और सिंपल। ठीक है, 8वां है अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इटीसी। ठीक है, 9th है लिमिटेशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ठीक है, अब आए पनिशमेंट। 10 है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ
one of several offenses, judgment stating that it is doubtful of which। ठीक है, 11 बात करता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे, 12 बोल रहा है लिमिटेशन ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, 11 में भी बात हो रहा है सोलिटरी कन्फाइनमेंट और 12 भी सोलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड है, लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, 13 बोलता है इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेज आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक है, तो अभी इतना ही, पहले रिवीजन करते हैं ऊपर से। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी पार्ट। ठीक है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दूसरा है डेफिनेशन, इसमें 1 से लेके 39 तक इसमें क्लॉज है। ठीक है, उसमें सारे डिफिनेशन है, जैसे एक्ट, एनिमल, ये सारी चीज, बॉडी क्या है, पर्सन क्या है, जज क्या है, कोर्ट क्या है, ये सारा चीज डिफिनेशन दिया हुआ है उसमें। ठीक है, ह्यूमन क्या है, मैन क्या है, ठीक है, डेथ क्या है, ये सारे डिफिनेशन दिए हुए हैं सेक्शन 2 में। थर्ड में दिए हुए जनरल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, अब चैप्टर 2 की बारी आए तो इसमें 4 से लेके कहाँ तक है हमारे पास, 13 तक। 4 से लेकर 13 कौन से चैप्टर में, ऑफ पनिशमेंट्स चैप्टर 2, सॉरी हाँ चैप्टर 2। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पनिशमेंट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, कम्यूशन ऑफ सेंटेंस, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, होली और पार्शियली रिग्रेस और सिंपल, अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, इट ये 8 में डिफाइन है। 9 में डिफाइन है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेज, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, सेक्शन 10। 11 है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, 12 है लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, 13 है इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। मतलब जो है इनहेंस्ड पनिशमेंट की बात हो रहा है। ठीक है, फॉर सर्टेन ऑफेंसेस का बात हो रहा है आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक है, तो चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है, इसमें ये है। चैप्टर 3 में है जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, इसमें काफ़ी लंबा है। ठीक है, इसमें ग्रुपिंग भी है, यहाँ तक है 44 तक। कहाँ से, 14 से 44 होगा। ठीक है, 14 से 44 होगा जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 3। काफ़ी सवाल इसमें आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको पूरा डीप में पढ़ना होता है। तो अभी तो हम इंडेक्स याद कर रहे हैं, तो इंडेक्सिंग के हिसाब से हमें पहले याद रखना है क्या, चैप्टर 3 है जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है, कि जो है कैसे बच सकते हैं, कहाँ कहाँ हम जो है बच सकते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, और इसमें कितने हैं, 14 से लेके 44 तक हमें पढ़ना है जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक से लेके, सॉरी एक एक करके। ठीक है, यहाँ तक है हमारा, कहाँ गया, यहाँ तक है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पहले पढ़ते हैं ताकि याद कर सके। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। पहला है 14, सेक्शन 14, एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो मेनली इसमें जो बात हो रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बात हो रहा है। एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बात हो रहा है 14th में। एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। दूसरा है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। ठीक है, जज का बात हो रहा है अगर वो वर्क कर रहा है जुडिशियली के अंदर। ठीक है, तो एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, मतलब 14 में हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर है, 15 जो हमारा जज के ऊपर है। ठीक है, 16 है हमारा एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट का बात किस में हो रहा है, सेक्शन 16 में, 16 में एक्ट डन प्रोसेंट, ठीक है, टू जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। 17 हो रहा है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। ये भी जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, तो सेक्शन 17। तो 14 और 17 दोनों मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। 15 हमारा एक्ट ऑफ जज। ठीक है, अगर वो जुडिशियली वर्क कर रहा है तो वो एक्ट ऑफ जज के क्या है, वो किस में डिफाइन है, 15 में, 17 में, 16 में क्या है, एक्ट डन प्रोसेंट टू जजमेंट ऑफ और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब जजमेंट और कोर्ट का ऑर्डर पे डिपेंड क्या करना है। ठीक है, उसके बारे में पूरा दिया हुआ है सेक्शन 16 में। 17 में एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड
और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब 14 और 17 मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। 18 एक्सीडेंट डूइंग इन लॉफुल एक्ट, मतलब लॉफुल एक्ट कर रहे हैं उसमें अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके बारे में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो दिया हुआ है सेक्शन 18 एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। 19 बोलता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, मतलब कोई एक ऐसा एक्ट किए हैं जिससे कॉज हार्म तो हुआ है बट वो बड़े हार्म को रोकने के लिए किया गया हो और उसमें क्रिमिनल इंटेंट नहीं हो, ठीक है। जैसे एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, जैसे किसी घर में आग लगाए तो आप दरवाजा तोड़ के उसके घर में घुसे तो ट्रेसपास तो हुआ, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, बट जो है आप हार्म तो हुआ, ठीक है, बट आप किसी और हार्म को बचाने के लिए किए कि आग लग रहा है वहां से लोगों को बचाने के लिए किए, ठीक है। 20 बोलता है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, मतलब 7 साल के नीचे के बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर वो उसने क्राइम किया है तो क्या सजा मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो ये किस में दिया है, सेक्शन 20, ठीक है। 21 बात कर रहा है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 years ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब 7 से 12, ठीक है, 7 तक का और 7 से 12, 7 से 12 किसमें, 21 में, ठीक है। 22 बोलता है एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, अगर कोई अनसाउंड माइंड का है उसका एक्ट के अगर उसने कुछ ऐसा ऑफेंस कर दिया है तो वो किस में डिफाइंड है, सेक्शन 22 में, उसे सजा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो किस में बताया गया है, सेक्शन 22 में। 23 बोलता है एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, ठीक है, एक पर्सन का एक्ट है इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिएशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, मतलब किसी ने उसे जो है दारू पिला रखा है, नशे में है और उसके बीच में उसने अगर कुछ काम किया है तो उसके बारे में क्या होगा नहीं होगा वो कहाँ में डिफाइंड है, सेक्शन 23 में। 24 बोल रहा है ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पार्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिएटेड, ठीक है। 23 क्या बोल रहा है एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिएशन कॉज्ड बाय अगेंस्ट हिज विल, ठीक है, मतलब जानबूझकर किसी दूसरे ने उसे पिलाया है दारू या फिर शराब या नशे में ड्रग्स लिया दिलाया हो, ठीक है, और उसमें अगर उसने कुछ किया हो, ठीक है, उसको जो है अगर इनकैपेबल ऑफ जजमेंट है, ठीक है। अब है इसमें सेक्शन 24 में ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पार्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिएटेड, ठीक है। तो 24 तक हो गया, यहाँ से 14 से 44 पढ़ना है जिसमें हमने 14 से 24 अभी पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ से 25 है, 25 से लेके 33 पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे 34 से लेके 44 तक, ठीक है। तो इसको ग्रुप में पढ़ेंगे तभी याद रहेगा और इसमें ऑलरेडी ग्रुप किया हुआ है, जैसे यहाँ से यहाँ तक तो नॉर्मल है, जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है, और इसके अंदर इसमें एक और ग्रुप ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो यहाँ से 34 से लेके 44 जो है स्पेशली बात करेगा प्राइवेट डिफेंस के को लेके, ठीक है, कि प्राइवेट डिफेंस में क्या क्या मतलब दिया हुआ है और क्या क्या बच सकते हैं, किसमें फंस सकते हैं, वो सारा कुछ डिफाइंड है 33 से 44 में, ठीक है। तो तोड़ के पढ़ते हैं। अभी हमने जो है जनरल एक्सेप्शंस पढ़ा, ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस में 14 से 24 पढ़ा। 14 बोल रहा है कि एक्ट डन ए पर्सन, मतलब जो है मेनली इसका फोकस है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमारा 2 सेक्शन से रिलेटेड है, यहाँ पे 14 और 17 दोनों में बात किया हुआ है, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट 15 का बात आएगा तो बोला जाएगा कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, मतलब 15 में जज के ऊपर दिया गया है कि जज क्या काम कर रहा है तो उसे क्या जो है एक्सेप्शंस माना जाएगा या फिर उसे भी सजा मिलेगा, ठीक है। 16 बोल रहा है कि एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट ऑफ और कोर्ट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब जो जज तो था उसने कुछ ऑर्डर दिया होगा या जजमेंट दिया होगा, क्या वो जजमेंट के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो दिया है सेक्शन 16 में, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 17 बोलता है, 17 बोलता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। 18 वापस से बोलता है एक्सीडेंट डूइंग इन अनलॉफुल लॉफुल एक्ट, मतलब कोई लॉफुल एक्ट कर रहा है उससे किसी गलती से एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें क्या मिलेगा, सजा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो 18 में दिया हुआ है। 19 बोलता है, ठीक है, कि कोई बड़ा हार्म को बचाने के लिए अगर आप छोटा हार्म कर रहे हो, ठीक है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, तो वो 19 में है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख वो है कि यहाँ किसी घर तोड़ के आप बचा रहे, आग लग रहा है घर में अंदर तो, ठीक है।
20 वही है सिंपल, 7 साल से नीचे 7 साल तक के बच्चों को जो अगर उसने कुछ किया तो वैसे उसे सजा होता नहीं, वही दिया हुआ है इसमें। 21 बोल रहा है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड 7 से 12 के बीच का, तो उसमें जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, देखेगा कि मैच्योरिटी लेवल क्या है, उसके हिसाब से उसको जो है सजा देना ही नहीं देना है। एक्ट के समय उसका क्या था, एक्ट के बाद उसने क्या किया, वो सब चीज़ देखते हुए उसका देखा जाएगा उसको सजा देना है कि नहीं, मेच्योर है नहीं मेच्योर है। 22 बोलता है एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 23 बोलता है एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल हो, मतलब किसी को जबरदस्ती टॉक्सिकेट कर दिया गया है नशे में, उससे उसने करवाया या किया है वो देखना है उसमें, ठीक है। फिर 24 बोलता है ऑफेंसेस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट, ठीक है, और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज टॉक्सिएटेड, मतलब टॉक्सिएशन लिया हुआ है, नशे में है, बट उसे इतना समझ है कि जो कर रहा है उससे कुछ नुकसान होगा, या फिर उसको रिजल्ट के बारे में पता है, लेकिन वो फिर और टॉक्सिएटेड भी है, ठीक है, तो वो 24 में दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 25। 25 बोलता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट बाय डन बाय कंसेंट, ठीक है। एक्ट नॉट इंटेंडेड, ठीक है, एंड नॉट नोन, ठीक है, टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसमें जो है इंटेंशन नहीं था, ठीक है, और उसे पता था कि लेकिन जो है उससे जो है ग्रीवियस हर्ट होगा, तो मतलब कुछ करेंगे तो उसे ग्रीवियस हर्ट या कॉज डेथ हो सकता है, मतलब वो नहीं पता था उसे, ठीक है, अनजान में हुआ हो, ठीक है, तो इंटेंशन भी नहीं था, और नॉट नोन टू लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब उसे पता नहीं है कि ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है, ठीक है, तो वो कहाँ दिया हुआ है 25 में, ठीक है, नॉट डन बाय कंसेंट, ठीक है। और एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट, ठीक है, मतलब किसी पर्सन्स बेनिफिट के लिए कुछ किया है और इंटेंशन भी नहीं था मारने का, तो वो कहाँ है 26 में। 27 बोलता है एक्ट डन इन ए गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, ठीक है, मतलब ये बच्चे या फिर अनसाउंड माइंड के लिए कि उसके बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा गुड फेथ के लिए कुछ काम किया है, ठीक है, बाय कंसेंट या फिर बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, ठीक है। अब है 28 कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, ठीक है, अगर कंसेंट मिला हुआ हो और वो जो है फियर के मतलब डर पैदा करके वो कंसेंट लिया गया हो, ठीक है, या मिसकंसेप्शन मतलब कुछ गलत बता के जो है उससे जो है उसको कुछ भी कंसेंट ले लिया, तो वो कहाँ है 28 में। 29 बोल रहा है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेज इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड, ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेज इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म्स कॉज्ड, ठीक है, वो 29 में है। 30 में क्या है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, ठीक है, मतलब किसी का गुड फेथ के लिए कोई काम किया उसके बेनिफिट के लिए, लेकिन उससे सहमति नहीं लिए थे, ठीक है। अब आते हैं 31 कम्युनिकेशन मेड इन गुड हेल्थ फेथ, ठीक है, वो 31 में है। 32 बोल रहा है एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, ठीक है, एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, वो कहाँ है 32 में। 33 बोल रहा है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ठीक है, वो बोल रहा है 33 में, ठीक है। तो 25 से 33 में क्या है, 25 है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, ठीक है, कंसेंट लेके किया हुआ कोई एक्ट लेकिन उसमें इंटेंशन नहीं था और ना ही उसे पता था कि ऐसा हर्ट होगा या डेथ होगा, ठीक है। 26 बोल रहा है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, ठीक है, और डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट, ठीक है। 27 बोल रहा है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए चाइल्ड और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन, ठीक है, ये बोल रहा है 27 में। 28 बोल रहा है कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर ऑफ मिस कॉन्सेप्शन, ठीक है, ये बोल रहा है 28 मतलब डर पैदा करके अगर सहमति लिया हुआ है, ठीक है। 29 बोल रहा है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेज इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड, ठीक है। 30 बोल रहा है एक्ट डन इन ए गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, ठीक है। 31 बोल रहा है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ठीक है। 32 बोल रहा है एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, और 33 बोल रहा है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ठीक है। अब आते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड किसमें सेक्शन 33 से लेके 44। 33 बोल रहा है थिंग्स डन इन ए प्राइवेट डिफेंस, उसका बाद इसमें 34 में लिखा है। 35 बोल रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी,
ठीक है। प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बारे में कहाँ दिया हुआ है 35 में, ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। उसमें क्या है, कोई अनसाउंड माइंड है, उसने अगर जो है तुम पे हमला कर दिया तो कैसे, अगर किए हो तुम बचाव में कुछ किए हो तो उसको कैसे सजा मिलेगा, नहीं मिलेगा। 37 बोल रहा है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिसमें प्राइवेट डिफेंस का राइट है ही नहीं, ठीक है। When right of private defense of body extends to causing death, 38 में when right of private defense of body extend to causing death, मतलब बचाव में सामने वाला मर जा रहा है तो वो 38 में दिया हुआ है। 39 में when such rights extends to causing any harm other than death, ठीक है। such right extends to causing harm, लेकिन डेथ नहीं हुआ है, ठीक है। अब आते हैं 40, commencement and continuance of right of privacy defense of body, commencement and continuance of right of private defense of body, ठीक है। 41 बोल रहा है when right of private defense of property extends to causing death, ठीक है। 41 बोल रहा है when right of private defense of property extend to causing death, ठीक है। when right of private defense of property extends to causing death, ठीक है। वो क्या है 41 में। 42 बोला है when such right extends to causing any harm other than death, ठीक है। 43 बोल रहा है commencement and continuance of right of private defense of property, ठीक है। अब है 44 है right of private defense against deadly assault, right of private defense against deadly assault, ठीक है। when there is a risk of harm of innocent person, ठीक है। तो वो किसमें 44 में डिफाइन है, ठीक है। तो 34 है थिंग्स डन इन ए प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। 35 में 36 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। 37 है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। 38 है व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, ठीक है। 39 है व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। 40 है commencement and continuance of right of private defense of body। 41 है when right of private defense of property extends to causing death, ठीक है। 42 बोलता है when such right extends to causing any harm other than death, ठीक है। 43 है commencement and continuance of right of private defense of property, ठीक है। ऊपर बॉडी का था, 40 में यह है प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब आते हैं 44 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म ऑफ इनोसेंट पर्संस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे 44 तक। ये हम इंडेक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स याद करना समझना जरूरी है, आगे जाके हम सब पूरा प्रॉपर डिफिनेशंस में पढ़ेंगे कि किसमें क्या दिया हुआ है। बट इसमें रफली एक जो है वो माइंड में आपको याद रखना जरूरी है कि कौन कौन सा सेक्शंस है, क्योंकि सेक्शंस रटना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स में तो आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या 3 चैप्टर आज देखा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो है 1 से 3 है, चैप्टर 2 है 4 से 13 तक है, और चैप्टर 3 जो है 14 से लेकर 44 तक है, जिसमें 34 से 44 अकेले जो है राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस के ऊपर है, ठीक है। और इसमें चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है, ठीक है, शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट, डिफिनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। चैप्टर 2 प्रॉपर जो है पनिशमेंट्स के ऊपर है। पनिशमेंट्स क्या है, फ्रैक्शन, टर्म्स, सेंटेंस क्या है, ठीक है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है, कितने तरह के पनिशमेंट्स है, वो सारा कुछ इसके अंदर है। किसके अंदर, 4 से लेके 13 के बीच में, ठीक है। और 14 से लेके जो है हमारा 44 जो है हमारा क्या है, जनरल एक्सेप्शंस है, ठीक है। जिसमें 14 बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, और 17 भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट बात करता है। 15 एक्ट ऑफ जज का बात करता है व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। 16 बात करता है जो जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट आया है वो कैसे बिहेव होगा, उस पर क्या होगा, वो क्या जो मतलब उस पर भी सजा मिल सकता है या नहीं, ठीक है। एक्ट डन बाय, ये तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। 18 एक्सीडेंट डन इन ए लॉफुल एक्ट है। 19 जो है हमारा कि छोटा हार्म होगा अगर कुछ मतलब किए हो बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड 7 साल तक कहाँ है, 20 में, 20-21 कैसे याद रहेगा कि 7 साल तक के बच्चों के लिए सेक्शन 20 पे है, 21 में कैसे मैच्योर हो जाता है बच्चे, ठीक है, शादी के लिए, ठीक है। तो 20-21 याद रहेगा उस तरह से कि बच्चों के लिए है, तो उस तरह का याद रहेगा, ठीक है।
वैसे तो बात यहाँ 7 साल तक का है, बट ये 20-21 साल का बात हम करते हैं ना, तो रिलेटेड होता है बच्चों से ही, तो ठीक है। तो चाइल्ड है 7 साल तक का एज के लिए, और 7 से 12 तक के लिए जो है मैच्योरिटी टेस्ट होते हैं उसमें, ठीक है। वो सेक्शन 21 में। 22 जो है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का है। 23 जो है एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ टॉक्सिन, मतलब टॉक्सिनेशन दिया हुआ है अगेंस्ट इज विल, उसके में क्या आएगा। और इसमें जो है खुद से टॉक्सिनेशन लिया हुआ है, लेकिन जो है उसे पता है कि वो क्या करने जा रहा है, वो है, ठीक है। तो इसमें प्राइवेट डिफेंस तक यहाँ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कंस्पिरेशन, अटेम्प्ट ऑफ अबेटमेंट। अभी जितना याद हो सकता है याद हो जाएगा, 10% भी याद होगा, ठीक है। बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो याद होगा, और जब आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो और भी 10-20% याद होगा, कुल मिला के रिविजन करते करते सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे, अब अबेटमेंट पढ़ेंगे, जो 45 से लेकर हमारा कहाँ तक आ रहा है, ठीक है, 62 तक, ठीक है। 45 से लेके 62 तक, 44 तो इधर था ही, तो 45 से स्टार्ट होगा और यहाँ 62, ठीक है, 62 तक है। और फिर 63 से स्टार्ट हो जाता है जो अगेंस्ट वोमेन एंड चाइल्ड ऑफेंसेस, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हमारा ऐप डाउनलोड कर ले, ड्रिगल ऐप, DRIGAL, प्ले स्टोर में मिलेगा, और जो लिंक हमारा दिया हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको सारा नोट्स, वीडियोज और न्यूज और सब कुछ मिलेंगे वहाँ पे, MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। तो ऐप इंस्टॉल कर ले, प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है।